पेहोवा में आंधी से लगी आग ने मचाई तबाही, कई घर और फसलें जलकर हुई राख। पेहोवा क्षेत्र के दीवाना गांव में देर शाम तेज आंधी और तूफान के चलते लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। आग खेतों से फैलती हुई गांव तक पहुंच गई और फसल फाड़ने व तूड़ी के कूपों को राख में बदलते हुए कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार तेज आंधी के कारण बिजली के खंभे गिरने से उठी चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दीवाना गांव के अलावा कैथल जिले के भागल गांव में भी आग ने करीब 3 किलोमीटर इलाके में रास्ते में आई हर चीज को जलाकर राख कर दिया। ग्रामीणों ने खुद संभाला मोर्चा। आग की भयावहता को देख ग्रामीण अपने मवेशियों और सामान को छोड़कर जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। कई ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की, लेकिन तब तक आग 4 से 5 घरों तक पहुंच चुकी थी। फायर ब्रिगेड और बारिश ने संभाली स्थिति। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी रही। वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश ने भी आग पर काबू पाने में मदद की। इसके बावजूद किसान वजीर सिंह की 6 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। किसान नेताओं ने जताई संवेदना। किसान यूनियन के नेता दिलबाग सिंह गुराया और सुखदेव सिंह ने गांव पहुंचकर पीड़ित किसानों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकार से तुरंत राहत और मुआवजे की मांग भी की। अभी मैंने जगह काम छोड़ा हुआ था जी, 1 साल हो गया। अभी थोड़ा सा काम इसका पेंडिंग था, मतलब तकरीबन 90% कोठी तैयार हो गई थी। 10% इसका दरवाजे का काम रह गया था और अगले महीने की 1-2 तारीख को हम सोच रहे थे कि इसका मुहूर्त करेंगे। जी जी। तो यहाँ पे जो रूपक कुमार है और एक 28 के साथ जो यहाँ लेबर का काम करते हैं वो सोए हुए थे। जी जी। तो इन्होंने फ़ोन किया कि अंदर आग लगी हुई है, तो मैं वहाँ से बाहर के आया तो जब तक ये सारी कोठी जल चुकी थी। यहाँ खेतों की तरफ से आग आई। आग इतनी तेज़ थी कि मतलब कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा। अब मतलब सारी कोठी का 90% नुकसान है सर। कितने का नुकसान हो गया आपका इसमें? मान कर चलो 20-25 लाख रुपए का नुकसान है सर। इससे जल हो गया? हाँ जी, जल के सारा राख हो गया। बाकी कंडीशन आपने देख ही लिया सर। तो आपने फायर ब्रिगेड को बुलाया था? सर वो यहाँ नहीं पहुँच पाई। जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक सारी कोठी जल चुकी थी। जल चुकी थी जब आई वो? हाँ आई थी वैसे रात को? हाँ जी आई थी, 3-4 पर लेट आई है सर। वो उससे पहले सारा काम हो चुका था। तब आग ने अपना काम कर दिया? हाँ जी हाँ जी। तो पीछे से मैं जब इन्होंने आवाज़ लगाई, इनको निकाला, पीछे खूब से जंप मार के निकले हैं सर। उसके बाद में पीछे से चढ़ के आया हूँ। ऊपर जो आपने लकड़ देखा है उसमें आग लगी हुई थी। फिर वो आग बुझाई हमने, वो आग रुकी है तब जाके थोड़ा सा बचा हुआ है। बाकी सारा सिस्टम सामने जल चुका है। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? यही है, ये कोई आए तो अगर कोई आता है जी, देखो आते सभी हैं, पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ बोल के सब जाते हैं, लेकिन जब कोई मदद करेगा तभी माना जाएगा। फिर जैसा हो सके सरकार अगर बेनती है सरकार से भी हाथ जोड़ के भाई हमारी मदद की जाए। क्या नाम है वैसे? संजय कुमार। संजय कुमार। क्या नाम है तुम्हारा भैया? रूपक कुमार। ये कैसे लगी थी आग? क्या ये 6 बजे 6:30 बजे शाम को आंधी तूफान से खेतों से आग लग के घर में बढ़ के आग लगा। तो तुम कहाँ थे उस समय? कोठिए में थे उस टाइम। यहीं पे थे आप? हाँ। बाउंड्री छड़प के पूरा कोठी में आग लग गया तो मैं बाउंड्री छड़प के पीछे कूदे। आप कूद के बाहर निकल गए? बाहर निकले थे कूद के। कितनी की आग थी यहाँ इसमें? पूरे धर रखा था कोठी में, कोई जगह नहीं बचा था आग का। सब जगह आग ही थी इस जगह पे। हाँ। तो आपने बचाने के लिए आवाज लगाई किसी को? किसको? यहाँ कुछ सुनने वाले, यहाँ कोई उपाय ही नहीं था बंदे आने का। कोई बचाया नहीं था यहाँ पे बंदे को आने का। तो बस आप पीछे कूद गए इसमें? मैं बाउंड्री से बाहर उधर पीछे कूद गए। कितने लोग थे उस समय? 2 बंदे थे। आप 2 लोग थे? क्या था? दूसरे का नाम था गब्बर सिंह। गब्बर सिंह और आप थे? ठीक। हाँ जी प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे जो ये आगजनी हुई है दीवाना गांव में? मैं सुखदेव सिंह भारतीय किसान मजदूर संघ यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज हम लोग दीवाना गांव में पहुंचे हैं जो राजपुत्र ने खेल रचाया है। मौके पे पहुंचे हैं और मौके पे पता चला है कि 5-6 आदमी जो मौके पे काम कर रहे थे और तूड़ी बांध रहे थे, अपना गेहूँ निकाल रहे थे। 6:30 बजे रात को जब बिजली डिपार्टमेंट ने बिजली छोड़ी है तो वहाँ से चिंगारियों से निकली है कोई, और साथ में तूफान आ गया है। तो उससे आग लगने से काफ़ी आग की चपेट में पूरा गांव ही आ गया है। कई गांव आए हैं और दीवाना गांव का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो खड़ी फसल है किसान की, जो 6 महीने अपने बच्चों की तरह पालता है, वो ये अभी हम खेत में खड़े हैं। 6 एकड़ जो खड़ी फसल थी, जो उसके पास अभी तूड़ी का नहीं है, खाने का दाना नहीं बचा है, और वो बेचारे अपने अंदर ही अंदर आत्मा को कोस रहे हैं कि हम लोग आगे कैसे टाइम पास करेंगे। तो हम लोग मौजूदा सरकार को और प्रशासन को
ये चेतावनी भी देते हैं और एक अपील भी करते हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवा के इनको पूरा 100% मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो 6 महीने की एक दिन की बात नहीं है। किसान और मजदूर का पूरे किसी का बुरा नहीं बचा, किसी के मकान में आग लग गई है, किसी का ट्रैक्टर जल गया है, किसी की खड़ी फसल जल गई है, किसी की तूड़ी जल गई है। जो भी मुआवजा बनता है वो मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम किसान यूनियन जो है, हम लोग इन समाज के साथ खड़े हैं। हम लोग को जो आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी, वो रणनीति बनाने के लिए हम तैयार हैं। जय जवान जय किसान। हाँ जी प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਪਸ਼ੂ, ਮਾਲੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਫੁਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ 10,000 20,000 30 50,000 ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।